नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और पहले चरण के 9 मंडल में 37 जिलों में वोटिंग शुरू की जाएगी। इसके साथ ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग सेंटर पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और इसके साथ ही वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग से जुड़ी हुई। आज नगर निगम इलेक्शन के पहले चरण का मतदान होना है और सुबह 7 बजे से पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और पहले चरण के 9 मंडल के 37 जिलों में वोटिंग शुरू की जाएगी। इसके साथ ही तमाम जो तैयारियां हैं सुरक्षा की, वो पुख्ता कर ली गई हैं। वोटिंग सेंटर पर भी पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और इसके साथ ही वोटिंग को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो असंवेदनशील इलाके हैं वहां पर ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई। और देखिए, कई जिलों की आपको तस्वीर दिखाते हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, जालौन, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, सहारनपुर, बहराइच, मथुरा, फिरोजाबाद और रायबरेली, जहां पर पोलिंग पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। सभी मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है, जिससे कि पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 12 तस्वीरें आप देखिए और जगह की तस्वीर जहां पर आज मतदान होना है। और ऐसे में पोलिंग पार्टियां कल पहुंची थी शाम तक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और कुछ ही देर बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और सभी से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने पहुंचे। अगर आपके भी जिले में आज इलेक्शन है तो आप जरूर जाएं वोटिंग करने के लिए। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, जालौन और मुजफ्फरनगर, इसके अलावा उन्नाव, सहारनपुर और साथ ही बहराइच की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है और साथ ही अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं और ट्रेनिंग दी गई इसके अलावा, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से आज का मतदान संपन्न हो सके। जो संवेदनशील इलाके हैं, अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा जो तमाम इंतजाम हैं वो सुरक्षा के लिहाज से पूरे कर लिए गए हैं। तो निकाय का जो पहला चरण है उसके लिए आज वोटकास्ट होना है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और उसके बाद में 2 चरण में इलेक्शन होने हैं, जिसके बाद में 13 तारीख को नतीजे आएंगे। तो चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के जो संवाददाता है वो इस वक्त मौजूद है। हर एक जगह से आपको हर अपडेट देंगे। सबसे पहले हमारे साथ में लखनऊ से अलाउद्दीन जुड़ गए हैं, गोरखपुर से रामगोपाल हैं और साथ ही झांसी से अश्विनी मिश्रा है, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हैं, मथुरा में पवन गौड़ और साथ ही फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ का हाल जान लेते हैं। अलाउद्दीन, आप इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, किस तरह की आप तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर और जिसके बाद में वोटिंग शुरू हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल 7 बजे से मतदान होना है। 7 से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। लखनऊ के बेहद वीआईपी इलाके यानी महानगर में मौजूद हूँ। महानगर बॉयज इंटर कॉलेज है जहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को वोट अपना कास्ट करना है। तो ऐसे में एक बार मैं वहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ पर वोट कास्टिंग का काम होगा। फिलहाल मॉक टेस्टिंग यहाँ पर सातों से चल रही है। ईवीएम को दुरुस्त कर लिया गया है, तमाम तैयारियों को बेहतर कर लिया गया है। साथ ही इस बात की तैयारी की गई है कि सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू होगी उसमें कहीं से कोई कमी ना हो। एक बार जरा सा जो है जूम करेंगे मैक्सिमम कैमरा, क्योंकि ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 पे आप देख पा रहे हैं। मॉक टेस्टिंग हो रही है। पीठासीन अधिकारी भी मेरे साथ आए, बात कर लेते हैं। सर, क्या तैयारियां हैं अभी, यहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है? जी, मार्कपोल जो है स्टार्टिंग हो गई, अब करता आ गए हैं, मार्कपोल चल रहा है। मॉक पोल में क्या चीजें आप लोग दुरुस्त करते हैं और किन चीजों को चेक करते हैं? सबसे पहले हम अपनी मशीन से दिखाते हैं टोटल बटन दबा के कि किसी भी जो है कैंडिडेट को मत जो है वो शून्य है। उसके बाद में जो है वो 2-2, 5-5 मत जो है डालने के बाद में मशीन चेक हो जाती है। अब करता संतुष्ट हो जाता है, वोटिंग स्टार्ट हो जाता है। ईवीएम में हम लोग साफ तौर से सबकी तस्वीरें, सबके चुनाव चिन्ह भी साफ तौर से देख सकते हैं और मेरे ख्याल से उसी आधार पर लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। जी जी।
बिल्कुल, देखिए लखनऊ महानगर जो स्कूल है वहां पर जो अभिकर्ता हैं यानी कि जो एजेंट्स हैं पोलिंग बूथ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के उनको ये चीजें दिखा करके इंश्योर कर लिया जा रहा है कि जीरो वोटिंग का जो रिजल्ट है वो शुरू में दिखाई दे रहा है। एक बार साफ तौर से फिर से देखें स्क्रीन को तो आप देख पाएंगे कि 13 लोग जो कि नगर निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम के लड़ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलाउद्दीन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए गोरखपुर चलते हैं, गोरखपुर से रामगोपाल जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये क्षेत्र है, लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर आप मतदान कीजिए। ऐसे में क्या इंतजाम आप वोटिंग को लेकर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और ये मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र इसको बनाया गया है और ये कन्या प्राथमिक विद्यालय ये गोरखनाथ क्षेत्र में ही स्थित है। इसके अंदर जो 7 बूथ बनाए गए हैं और 7 बूथों पे यहाँ पे अलग अलग मतदान होंगे। यहाँ देखिए आप कि किस तरीके के इस वक्त इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। तो 7 बजे जैसे ही 7 बजे का मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे और अपना यहाँ पे अपना मत डालेंगे। अभी तक जितने भी चुनाव यहाँ पे हुए हैं, चाहे विधानसभा लोकसभा के चुनाव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 2019 में भी 2022 के भी चुनाव में पहले मतदाता इस केंद्र के बने हैं और आज भी उम्मीद की जा रही है कि वो पहले ही मतदाता बनेंगे। फिलहाल इस वक्त जो है मॉक ड्रिल यहाँ पे चल रही है। जो मॉक होता है कि 7 बजे मतदान से पहले मशीनों को टेस्ट कर लिया जाता है, ईवीएम को टेस्ट कर लिया जाता है और जो अभिकर्ता होते हैं पोलिंग पार्टियों के जो एजेंट होते हैं उनके एजेंटों के सामने सारी चेक करके ईवीएम को चेक करके उसके बाद फिर रीसेट 6:30 बजे तक इसको रीसेट कर दिया जाएगा, जिससे 7 बजे से जब मतदान की प्रक्रिया हो वो शुरू हो जाए। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतों में आज मतदान होना है। करीब 1189 बूथ बनाए गए हैं और इसमें 13 लाख से अधिक मतदाता जो है आज मतदान करेंगे। तो इस तरीके से जो तैयारियां हैं वो लगभग। तो रामगोपाल, गोरखपुर में मतदान की शुरुआत इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करने जाएंगे, तो आप बने रहिएगा। लौटूंगी आपके पास में। झांसी से अश्विनी मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अश्विनी, जरा झांसी की आप तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त कहां पर मौजूद है, वोटिंग को लेकर किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? और झांसी की अगर हम बात करें तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कि संवेदनशील इलाकों में आते हैं, तो ऐसे में वहां पर क्या तैनाती आप देख पा रहे हैं पुलिस बल की? हाँ, देखिए यहाँ पर मेयर समेत तकरीबन 12 जो नगर निकाय अध्यक्ष हैं उनके लिए चुनाव होना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे ऐसे 18 ऐसे अर्ध संवेदनशील प्लस बूथ हैं जहाँ पर भारी मात्रा में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है। यहाँ से जो भाजपा के लिए तीसरी बार इस सीट को जीतने का एक अच्छा मौका है और इसके लिए भाजपा ने कड़ी तैयारी भी की है। कुल मिला के जिले में 6,50,000 पूरे जिले में मतदाता हैं। वो आज मेयर समेत 12 निकाय अध्यक्षों का जो मतदान है उसके लिए मतदान करेंगे। इसके बाद 13 मई को जब मतगणना होगी तब सामने आएगा झांसी का मेयर कौन बनता है। हम इस समय उस आदर्श बूथ पर खड़े हैं जहां पर झांसी के सांसद समेत तमाम जो वीआईपी लोग हैं वो आकर के वोट डालेंगे। मतदान करने की जो तैयारियां हैं वो तकरीबन पूरी हो गई हैं। जो रिटेक होता है वो कराया जा रहा है। इसके लिए तकरीबन पूरे जिले भर में जो पुलिस फोर्स है पर्याप्त मात्रा में लगा दी गई है। यहाँ पे बेहद कड़ा मुकाबला है निकाय क्षेत्रों में। बात की जाए नगर पंचायत की, बात की जाए नगर पालिका परिषद की, तो यहाँ पर बेहद कड़ा मुकाबला माना जा रहा है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। मेयर पद के लिए जरूर एक तरफा बातें सामने आई। जब चुनाव प्रचार हुआ था हम लोगों ने भी काफी कैंपेनिंग किया, चुनावी चौपाल लगाई, तो तकरीबन एक बात साफ हो गई थी कि जो झांसी के जो नगर निगम को जो मेयर है उसको लेकर के जो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं लोगों यहाँ शहरी मतदाताओं की 4,50,000 जो शहरी मतदाता हैं वो ये उम्मीद लगाए हैं कि इस बार भी जो मेयर बनेगा वो शायद तीसरी बार भी मौका जनता दे सकती है भाजपा को। तो कुल मिला करके जो 7 बजे का जो मतदान है वो शुरू होगा। इसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू होगा। 212 ऐसे जो मतदान केंद्र है पूरे जिले भर में बनाए गए हैं जहां पर सकुशल मतदान करवाने के लिए 3,000 से भी अधिक जो पुलिस कर्मियों की फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा 5,000 से भी अधिक जो मतदान कर्मी है उनको लगाया गया है। तमाम मतदान कर्मियों को रिजर्व में भी लगाया गया है। जिलाधिकारी और एसएसपी
लगातार भ्रमणशील रहेंगे। इसके अलावा रेंज के डीआईजी और मंडल के कमिश्नर भी अश्विनी, लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम झांसी में भी रहेंगे। देखे जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद वोटिंग यहां पर शुरू हो जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। प्रयागराज से सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये बताइए कि प्रयागराज में क्या चाक चौबंद इंतजाम आप देख पा रहे हैं? बीजेपी का गढ़ इसे कहा जाता है, और साथ ही जनता में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर, और साथ ही ये भी बताइएगा कि कितने पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, प्रयागराज की बात करें तो आज प्रयागराज के 1 नगर निगम और 8 नगर पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। पूरे जिले में 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 1180 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, बूथ बनाए गए हैं, 1180 बूथों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरस्वती ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर में। यहाँ पर कुल 4 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर मतदान कर्मी या पोलिंग पार्टियां कल ही पहुंच गई थी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देखिए कि मतदाताओं को इंकरेज करने के लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। मेरा वोट मेरा भविष्य, और ये अपील की गई है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और इसके बाद मतदान करें। तमाम जो मतदान कार्मिक हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर 2 बूथ सामने है, 2 बूथ पीछे की तरफ है। इस बूथ पर करीब 1533 वोटर हैं, और यहाँ पर तैयारी कर ली गई है लगभग। और अब जो मॉकपोल की तैयारी की जा रही है, जब अभिकर्ता यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मॉकपोल की तैयारी की जाएगी। और यहाँ पर तमाम तैयारियां अभी की जा रही, चूंकि अभी वोटिंग नहीं शुरू हुई है, तो हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर मॉकपोल की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और शायद है कि पीठासीन अधिकारी हैं। सर, आप पीठासीन अधिकारी हैं, तैयारियां पूरी है? जी, जी जी जी। अभी मतदान के अभिकर्ता आए हैं कि नहीं आए? अभी कोई मतदान करता नहीं आया। नहीं। तो यहाँ पर मॉक पोल कराया जाएगा, उसके बाद शुरू होगा? जी हाँ, 6 बजे स्टार्ट हो गया मॉक पोल। कितने वोटर हैं यहाँ पर? 1533। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर 1533 वोटर हैं। अभी चूंकि मतदान शुरू नहीं हुआ है, इसके लिए यहाँ पर गोपनीय तरीके से लोग मतदान कर सकें, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईवीएम मशीनों के लिए मॉकपोल कराया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये महापौर के लिए है, जहाँ पर लोग वोटिंग कर सकते हैं, और ये पार्षद के लिए 2 यहाँ पर केबिन बनाए गए हैं। यहाँ पर लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 8 लाख पुरुष और 6 लाख से ज्यादा महिला मतदाता जो है अपने मेयर को चुनेंगे। मेयर की संख्या है वो पहले के मुकाबले इस बार और ज्यादा बढ़ गई है, तो अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि किसके पक्ष में वो वोटिंग जाती है। आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास में। और चलिए आपको बता दें, थोड़ी ही देर में निकाय चुनाव से पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो अब बस कुछ ही देर और बाकी है, जिसके बाद में 7 बजे से वोटकास्ट होना शुरू होगा। तो वहीं मतदान के लिए 37 जिलों में किस तरह की व्यवस्था की गई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। निकाय चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है पहले चरण का रण। सुबह 7 बजे से 37 जिलों में मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसमें 10 नगर निगम भी शामिल हैं। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियां मुस्तैद हैं। 37 जिले, 9 मंडल, 10 निगम, 100 नगर पालिका में पहले चरण के तहत वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएससी की 86 कंपनियां लगाई गई हैं। सीएपीएफ की 35 कंपनियों को तैनात किया गया है। 19,880 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पोलिंग बूथ की सुरक्षा में लगे हैं। 1,01,477 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। 47,985 होमगार्ड और 7500 ट्रेनी दरोगा भी फील्ड में तैनात हैं। यानी सभी 37 जिलों में जहां जहां पोलिंग होनी है, वहां चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कई वीवीआईपी भी निकाय चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इनमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। बीएसपी चीफ मायावती और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन भी मतदान करेंगे। जिन 10 नगर निगमों में मतदान शुरू होने वाला है, उन सभी पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था। लिहाजा बीजेपी पर प्रदर्शन दोहराने की जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज कितने जिले, कितने मंडल और कितने निगम और कितने पालिका में चुनाव होना है। तो जरिए आप ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आज कहां कहां वोटिंग होनी है। तो आज 37 जिले, 9 मंडल और 10 निगम, इसके अलावा 100 नगर पालिका में आज इलेक्शन होना है। वोटिंग हो जाएगी शुरू सुबह 7 बजे से। कुछ ही वक्त अभी शेष है, तो ऐसे में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे।
और तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, 37 जिले जहां पर वोटिंग हो रही है, 9 मंडल है, 10 निगम और 100 नगर पालिका। आज यहां पर मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही हर एक पोलिंग बूथ पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें खास व्यवस्था की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु का रुख कर लेंगे। हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, तस्वीरें आप दिखाइए, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम आप देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो बस कुछ मिनट शेष रह गए जिसके बाद में वोटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं और आगरा का ये जो क्षेत्र है, राजा बलवंत सिंह इंटर कॉलेज, यहाँ 1800 के आसपास मतदाता हैं और शहर का वीआईपी इलाका ये माना जाता है, तो तमाम उद्योगपति, उद्यमी, व्यापारी यहीं रहते हैं। तो ये चुनाव का जो बूथ है, आप देखिए मतदान कर्मी सारे पहुंच चुके हैं, यहाँ बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है और अंदर जो है ईवीएम को एक बार फिर चेक करने का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ जब बात करेंगे आगरा की, तो अतीत का जिक्र जरूरी है और अतीत यही कहता है कि आगरा भाजपा का गढ़ रहा है। हाँ। आप देखिए तस्वीरों में इस तरह से जो मतदान कर्मी है पूरी तरह से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और ईवीएम की जांच का काम इनका शुरू हो गया है। तो ये रही बात ईवीएम के जांच की। इसके अलावा आगरा जो है बड़े बड़े दिग्गजों की धरती है, यहाँ एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वोट डालेंगे। 10 बजे के आसपास सागर क्षेत्र में बेबी रानी मौर्य जो प्रदेश सरकार की मंत्री है वो वोट डालेंगे। तो आज यहाँ पर वीआईपी वोटर्स भी रहने वाले हैं और देवेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद चलते हैं। देवेंद्र, फिरोजाबाद की जरा तस्वीरें आप दिखाइए। इस बार आपको अब आप कौन से बूथ पर इस वक्त मौजूद है और किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? और अगर पिछली बार की हम बात करें तो कुछ ऐसे इलाके भी रहे जहां पर इक्का दुक्का झड़प की तस्वीरें भी सामने आई थी, तो इस बार उस लिहाज से क्या और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरफ बात की जाए, अगर फिरोजाबाद की बात की जाए, फिरोजाबाद में 1 नगर निगम के अलावा 3 नगर पालिकाएं हैं और 4 नगर पंचायतें हैं। और अगर बात की जाए तो 7 बजे से मतदान होना है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो पूरी तैयारी के साथ तैयारी कर चुके हैं और जो एजेंट आने हैं, अभी वो एजेंट नहीं आए हैं, उसके बाद में पूरी होगी। अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और पुलिसकर्मी जो है ड्यूटी पे आ चुके हैं। जो यहाँ जिन जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगनी थी वो सभी लोग मौजूद हैं। उसके अलावा अगर सुरक्षा की बात पिछली बार की बात की जाए तो कई ऐसी जगह थी जहाँ पर छुटपुट मारपीट की घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने बेहद तैयारी की है और उनको चिन्हित किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ लगभग 8 लाख वोटर हैं जो प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। उसके अलावा बात की जाए तो इसमें 43,000 पुरुष मतदाता हैं। उसके अलावा जो बात की जाए और 37,000 शेष जो है महिला मतदाता हैं और जहाँ पूरा इंतजाम कर लिया गया है। और नगर निगम से लेके चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, सभी जगह पूरे पुख्ता इंतजाम है। पुलिस प्रशासन। देवेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपको मथुरा की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि मथुरा में भी आज इलेक्शन होने हैं, तो किस तरह की वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहां से भी पवन गौड़ हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।